तो आप लगातार देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और विपक्ष की महा बैठक को लेकर जो तमाम अपडेट्स हैं वो लगभग हम आपको पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि विपक्ष की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है। तो राजधानी पटना में जो विपक्ष की बैठक चल रही थी, महा बैठक, वो खत्म हो गई है। और इस बैठक से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया है। वहीं एक और खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने राहुल गांधी से अपील की है कि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस केजरीवाल को समर्थन दे। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने राहुल गांधी से यह अपील की है कि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस केजरीवाल को अपना समर्थन दे। तो खबर यहां पर बड़ी मिल रही है। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उन्होंने राहुल गांधी से अपील की कि कांग्रेस को अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को समर्थन देना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। दो तीन बातें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि बस कुछ ही मिनटों में वहां पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या कुछ बातें हो रही हैं। और हमारे सहयोगी रजनीश, जो लगातार इस मीटिंग को सुबह से ही कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ बातें, मोटी मोटी बातें क्या निकलकर सामने आ रही हैं इस मीटिंग के बाद? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि एक जो बैठक होने विपक्ष की एक जो तस्वीर और संदेश जाना था वो साफ हो गया है कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ देश भर के लोग एकजुट होकर एक उम्मीदवार के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार दे। और इस बात को लेकर यहाँ पर हुई और जिस तरीके से तमाम बड़े नेता विपक्ष के पार्टी के हुए हैं, तो ये सकारात्मक संदेश है। ये ऐसी बात है कि जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि जो दूसरी बातें थी उस लेकर एक बड़ा दिल दिखाने और तमाम पार्टी नेता वो कुछ त्याग करें जिससे कि कोई ऑब्स्टेकल ना आए इस मुहिम में। तो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ने इस बात को रखा है कि बड़ा दिल हर किसी को दिख चाहिए। कहा गया है कि विपक्षी एकता की ये जो मुहिम है इसको लेकर अपने स्तर से वो बड़ा त्याग करने को भी यानी हर एक कदम उठाने को तैयार है। जहां तक अध्यादेश की बात है उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा हुई थी और इस बात को लेकर ऑफ द रिकॉर्ड यानी मीटिंग से पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केजरीवाल के साथ मिलकर और उनकी जो बातें थी या फिर जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा था इस बाबत बातचीत की थी और आश्वस्त किया था कि उनकी बातों को प्रमुखता से रखा जाएगा। ये कांग्रेस के बिहाफ में उन्होंने भरोसा दिलाया था। तो कुल मिलाकर आप देखें तो आज जो बातें हुई हैं, अभी से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आयोजित होना है यहाँ पे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तमाम बातों को रखा जाएगा कि किस तरीके से वो सफल हुए हैं। तो एक संदेश यहाँ पे देने की कोशिश जो की गई और जिस तरीके से बैठक हुई, तमाम लोग आए, एक बड़ा आयोजन आप कह सकते हैं और देश की राजनीति में राजनीतिक जो ऐतिहासिक एक कह सकते हैं राजनीति के हिसाब से ये आज का दिन। और इसके बाद भी कई सारे जो बैठक है वो भी होने हैं और इसको लेकर भी यहाँ पे जो कुछ ऑब्स्टेकल आए हैं, जो कुछ बातें निकल कर आई हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर भी सतत ये प्रयास जारी रहेंगे। तो बहरहाल एक अच्छी बात ये रही है कि बैठक जो है वो संपन्न हुई और जो तमाम लोग जिनकी उम्मीदें थी, जिनका एक्सपेक्टेशन था, वो यहाँ पे पहुंचे और एक साथ बैठकर इन बातों पर विचार विमर्श हुआ कि किस तरीके से बीजेपी को उनकी जो संख्या बल है संसद में उससे कम किया जाए और साथ ही साथ विपक्ष मजबूत तरीके से अपनी रणनीति में कामयाब हो। बिल्कुल रजनीश, जो जानकारी मिल रही है, क्या आज सीट बंटवारे को लेकर, इस मोर्चे के नाम को लेकर, नेतृत्व को लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई है क्या? देखिए, कन्वेनर के तौर पे यहाँ पे एक आम राय बनी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक की भूमिका में, कन्वेनर की भूमिका में और विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसको आगे ले जाने को लेकर उनके कंधों पर जवाबदेही जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि पहले भी जिस तरीके से वो इनिशिएटिव ले रखे थे और हर जगह दूसरे राज्यों में जाकर और वहां पे एक माहौल बनाने की कोशिश, संभावनाएं तलाशने और साथ ही साथ लोगों को इस बाबत राजी करने को लेकर जो कदम उठाए थे और उसमें अब ये सफलता मिली है। हालांकि उस समय कई सारे सवाल भी थे कि कतई ये पूरा नहीं हो पाएगा, कई सारी बातें हैं, विपक्ष ने निशाना भी साधा था यानी बीजेपी ने। लेकिन अब जबकि बैठक यहाँ पे संपन्न हो गया है तो एक बड़ी उपलब्धि विपक्ष के लिहाज से निश्चित तौर पे कही जाएगी। और पहले भी जब एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और ऐसे हालात बने थे कि
बीजेपी का साथ छोड़ने की बात चल रही थी। तो शपथ ग्रहण के यानी अगले दिन जो सरकार से बाहर हो रहे थे, बीजेपी और जेडीयू जब अलग हो रहे थे इस गठबंधन से एनडीए के, उस समय भी सोनिया गांधी से बात हुई थी और यही बात तब भी हुई थी कि एक संयोजक की भूमिका में उन्हें ये नेतृत्व संभालना चाहिए। और उसके बाद ही देखा होगा हमारे दर्शकों ने भी किस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ अभियान चलाकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण के राज्य और अन्य जगहों पर जाकर उन्होंने मुहिम चलाई और जगह जगह जाकर एक माहौल तैयार किया, जिसका परिणाम सार्थक ये निकला है कि आज पटना में तमाम बड़े दल जो है विपक्ष के, उनके बड़े नेता, शीर्ष नेता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आपस में विचार विमर्श करके एक साझे उम्मीदवार की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी से थोड़ी देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनमें बातें स्पष्ट होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से इस बाबत जवाबदेही सौंपी गई है। बिल्कुल, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं रजनीश प्रेस कॉन्फ्रेंस का और देखते हैं कि किस तरीके से बातें निकलकर सामने आती है। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो भी सूचनाएं हमारे पास है, हम उसके बाबत लगातार सबसे पहले जी बिहार झारखंड आप तक तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें पहुंचा रहा है। और 2-3 खबरें बड़ी इस वक्त निकलकर सामने ये आई है। तो पहली खबर तो ये कि मीटिंग खत्म हो गई है, दूसरी खबर ये कि नीतीश कुमार कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं सर्वसम्मति से, और तीसरी खबर ये है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे, यानी कि जिस तरीके से बिहार में एक बड़ा गठबंधन है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी एक बड़ा गठबंधन है, जहां पर शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है। वहां से शरद पवार, देश की विपक्ष की राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से यह अपील की है कि आप अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को, यानी कि दिल्ली में अध्यादेश का जो मुद्दा है, इस पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन करिए। तो यहां पर केजरीवाल भी अपनी मुहिम में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से एक सहमति, सर्वसम्मति बनाने की कवायद उनकी भी देशव्यापी है, उसमें भी वो कामयाब यहां पर होते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली को सिर्फ प्रयोगशाला के तौर पर यूज कर रही है। अगर ये अध्यादेश उनका कामयाब हुआ तो वो उन राज्यों में भी अध्यादेश लाएंगे जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और यही वजह है कि चाहे वो शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे ममता बनर्जी हों, इन सभी नेताओं ने कांग्रेस से भी कहा कि वो भी जो विपक्षी दल आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे चुके हैं, वो उनके भी घटक दल हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि नीतीश जी खुद कह चुके हैं कि अध्यादेश को लेकर के वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। तो जब विपक्षी एकता की बात की जा रही है, तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है, या फिर यूपीए की बात की जा रही है, तो उसके जो संयोजक बनाए गए हैं वो नीतीश कुमार बनाए गए हैं। तो ऐसे में अगर जब विपक्ष का संयोजक ही कह रहा है कि हम अध्यादेश को लेकर के अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, तो फिर ऐसे में जो घटक दल इस बैठक में शामिल हैं वो कैसे नहीं अध्यादेश को लेकर के साथ खड़े होंगे। और कई ऐसे मुद्दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है कि 2024 के चुनाव में 1 to 1 हो, यानी अगर एनडीए का प्रत्याशी है तो उसके खिलाफ विपक्ष एक साझा प्रत्याशी उतारे ताकि चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। और इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मजबूत स्थिति में हैं। तो ऐसे में जहाँ पर जो दल मजबूत है, अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर ममता बनर्जी मजबूत हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मुंबई यानी महाराष्ट्र में मजबूत हैं। तो ऐसे में जहाँ पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसको समर्थन किया जाए और जो सीटों का बंटवारा है वो अगली बैठक में होगा, क्योंकि अभी सीटों के बंटवारे पर इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। क्योंकि जब जब देखा गया है, अगर पिछली बैठकों का हम हवाला दें तो जब जब सीटों को लेकर के बात हुई है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो बंटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आया। तो इसलिए पहले जो एक एजेंडा सेट किया गया है कि 2024 में बीजेपी को हटाना है और विपक्ष को एकजुट होना है, तो इस बैठक खुशनुमा माहौल में संपन्न हुई है। तो कुल मिला के जो संदेश है वो एक सकारात्मक निकला है इस बैठक से। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक समाप्त हो गई है, अब लंच हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में ही लंच की व्यवस्था की गई है। लंच के बाद कुछ ही देर में
एक साझा प्रेस वार्ता होगी। प्रेस वार्ता में बताया जाएगा कि किस तरीके से मुद्दे इस बैठक में रखे गए, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और जो आम सहमति है वो किन किन मुद्दों पर बनी है और आगे किस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर के काम करेगा। और रही बात प्रेस वार्ता में, तो अध्यादेश को लेकर के भी कहा जा सकता है विपक्ष की तरफ से कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो मकसद था 2024 के, बिल्कुल। तो लगातार बता दें आपको कि जिस तरीके से ये बड़ी मीटिंग थी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इस वक्त सभी मिलकर खाना खा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में ही भोजन का इंतजाम है और उसके बाद भोजन के बाद यहाँ पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जिनको जाना है वो चले जाएंगे और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। तो तमाम बातें हैं जिस पर चर्चा हुई है, किस तरीके से लड़ना है, एकजुट होकर 1 to 1 फाइट की बात लगातार यहाँ पर की जा रही है। मामला क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ना आपके कई सारी चीज़ें हैं आम आदमी पार्टी से, चूंकि दिल्ली में भी उनको चुनाव लड़ना है और पंजाब में भी आमने सामने चुनाव लड़ने की बात है, तो दिल्ली पंजाब को लेकर स्थिति साफ हो जाए कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या बातें होंगी। चूंकि इस मीटिंग में 2 बातें होनी थी कि कहाँ से कौन 1 to 1 चुनाव लड़ने की बात हो रही है कि एक पार्टी ही लड़ेगी। 450 सीटें ऐसी है जहाँ पर कोशिश किया जाएगा कि एक उम्मीदवार हो बीजेपी के सामने। तो क्या दिल्ली में 7 सीटें हैं, उसमें एक उम्मीदवार किस पार्टी का होगा या फिर 4-3 का कोई फार्मूला बनेगा 7 सीटों में। पंजाब में जो सीटें हैं उसमें क्या फार्मूला होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही केजरीवाल के साथ उनका समर्थन करने पर प्लान किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा झुकने के मूड में अब कर्नाटक चुनाव के बाद नहीं है। कर्नाटक से पहले, हिमाचल से पहले कांग्रेस पार्टी कमज़ोर दिखती थी और ऐसा लगता था कि 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी है और 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। अब बिल्कुल लगातार देखिए यहाँ पर जब कांग्रेस की ताकत बढ़ी है तो कांग्रेस का कद भी बढ़ा है और वो भी यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से तमाम लोग वहाँ पर बैठते हैं और बार बार कांग्रेस की चर्चा होती है, यानी कि चर्चा का जो सेंटर पॉइंट है वो कांग्रेस पार्टी आज भी बनी हुई है गठबंधन के भीतर। हमारे संवाददाता बलराम भी लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं और उसमें कांग्रेस भी साथ खड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं जो एक संदेश देने की कोशिश की गई है इस बैठक के जरिए वो यही है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। और आपको बता दें, कल जिस तरीके से होटल में जा करके नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि अध्यादेश पर वो सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके उनके साथ खड़ा करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद राहुल गांधी से बात करेंगे और पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी उनकी बात को नहीं काटेंगे और कांग्रेस भी इस अध्यादेश को लेकर उनके साथ खड़ी हुई नजर आएगी। क्योंकि आप देखिए, अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकती है, क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ जाती है तो कहीं ना कहीं जो उसका एजेंडा है, जो उसका एक कहा जाए पार्टी का एजेंडा रहता है, जो पार्टी के बायलॉज हैं, उसके खिलाफ वो हो जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस वॉकआउट करेगी या क्या करेगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ इस अध्यादेश को लेकर के खड़ी नहीं है। हालांकि जिस तरीके से आज एक छत के नीचे इतने विपक्ष के नेता, बिल्कुल लगातार वहाँ पर ये बात हो रही है कि आखिर क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, क्या क्या बातें निकल कर सामने आई हैं। तो उसके लिए हमें उस मीटिंग का इंतज़ार करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करना है जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त होने वाली है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल कर सामने ये आ रही है कि कोऑर्डिनेटर नीतीश कुमार को चुना गया है और रजनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या अपडेट है? देखिए, विपक्षी एकता की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें जो है वो रखी जाएंगी कि किस तरीके से अंदर में बातचीत हुई है और तमाम विपक्ष के जो नेता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि इसी मायने में कही जाएगी कि जिस तरीके से 2024 को लेकर जो पूरी मुहिम है और विपक्ष एकजुट होकर और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी चुनौती पेश कर सके, इस लिहाज से यहाँ पे आज की बैठक महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पे निकली है। उसमें अहम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया गया है, यानी पूरी जो मुहिम है विपक्षी एकता की जो कवायद है इसको आगे लेकर चलने की जवाबदेही, जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से ये बातें हुई है यहाँ पे बड़े दिल जो है वो दिखाने की बात है और तमाम दल जो है चूंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है लिहाजा अपने बड़े दिल का भी परिचय दे और जहाँ पे छोटी मोटी बातें हैं उसको दूर करके
और साझा जो उम्मीदवार है उसको मूर्त रूप देने में पूरा योगदान दे। साथ ही साथ क्योंकि तमाम जो दल है उनके शीर्ष नेता यहाँ पे उपलब्ध है, यानी जो भी कुछ निर्णय लेना है उसमें त्वरित तौर पे जो भी बातें थी वो सीधा और साफ कन्वे हुआ। और इसके बाद भी कुछ बातें यहाँ पे निकल कर आए हैं, उसमें अब तौर से भी एक बैठक का आयोजन होना है, उसमें इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी जो बैठक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे साझा, उसमें तमाम बातें रखी जाएंगी कि किस तरीके से क्या कुछ सार्थक बातें निकली हैं और एक द्विपक्षीय एकता के लिहाज से पटना में एक बड़ी तस्वीर। और इसी मुहिम में तमाम सारे जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो एक सार्थक संदेश भी गया है सकारात्मक तमाम जो कार्यकर्ता और नेता है इस दलों के जो लोग हैं उनके बीच में। बिल्कुल रजनीश, एक बात और निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र के जो दो दिग्गज हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उन्होंने अपील की है राहुल गांधी से कि आप अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का साथ दीजिए। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल शुरू से ही इस बात पर थे कि पहले उनकी बातें सुननी चाहिए और अध्यादेश पर सब मिलकर उनका समर्थन और साथ दें। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक से पहले भी उनके साथ मुलाकात करके उन्हें आश्वस्त किया था कि कांग्रेस की ओर से भी आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहें, इन बातों को प्रमुखता के साथ रखा जाएगा और साथ ही साथ इस पर समर्थन भी दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी बातें कही हैं कांग्रेस को कि अरविंद केजरीवाल को इस मसले पर समर्थन दे। तो देखिए जो अलग अलग जो बड़े नेता हैं उनके अपने स्थानीय जो कुछ मुद्दे थे या फिर जो बातें हैं उन बातों की भी यहाँ पे चर्चा हुई है। और इसके अलावा एक सशक्त विपक्ष के तौर पे साझा उम्मीदवार और एक बीजेपी के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, बाकी दल उनका समर्थन करें और इस तरीके से परिणाम बेहतर हो 2024 के। इस लिहाज से यहाँ पे सहमति और बात जो है वो बनी है। और बाकी कुछ जगहों पर किस तरीके से उम्मीदवारी हो या किनके साथ किस तरीके का गठजोड़ हो, इसमें कुछ जो व्यवधान है या फिर कुछ रेजिस्टेंस है तो इसको भी दूर किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो मुहिम है इसे और विस्तार किया जाए और मजबूती दी जाए, इस बात को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई है। तो तमाम पहलू है किस तरीके से आगे आने वाले समय है उसके लिहाज से किस तरीके से लोगों को कुलबंद और एकजुट होना है, किस तरीके की परिस्थिति है, तमाम ये इनिशिएटिव जरूरी है, इन बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और साथ ही साथ बीजेपी को जो संख्या उनका है लोकसभा में उससे कैसे उन्हें नीचे लाया जाए, तो इन तमाम पहलुओं पे विस्तार से चर्चा करने के बाद अब जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बातें निकल कर आएंगी कि किस तरीके से। बिल्कुल रजनीश, जाहिर सी बात है कि तमाम बातें जो हैं वो निकलकर इस वक्त सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं रुपेंद्र श्रीवास्तव पटना से। रुपेंद्र, कहाँ पर हैं आप और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी हम पटना एयरपोर्ट पे हैं और देखिए एयरपोर्ट की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है क्योंकि मीटिंग खत्म होने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम नेता जो हैं वो इधर से आएंगे और कुछ नेता जो है वो वीआईपी नेता हैं वो स्टेट जो हैंगर है उस तरफ से जाएंगे और जो तमाम नेता हैं वो एयरपोर्ट के जो प्रस्थान वाला रास्ता है वो गेट नंबर 2 से वो अंदर जाएंगे और प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक लंबा चौड़ा लिस्ट जो है हाथों में दिख रहा होगा वो उसमें किसको अंदर जाना है तमाम विवरण जो है वो दिया गया है। तो यह तमाम चीज़ें हैं, एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था है और एयरपोर्ट पर एक एरिया को जो है वो घेर दिया गया है। वो इसलिए घेर दिया गया है कि जो भी नेता हैं वहाँ सुरक्षित रूप से अंदर जाएं और जहाँ प्रस्थान करना है वो प्रस्थान करें। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तो तस्वीरें लगातार अभी कोई आए कि नहीं है? सुनने में आया था कि राहुल गांधी सबसे पहले निकल जाएंगे, अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अभी कोई भी लीडर जो है यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और जैसे ही पहुँचेंगे हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे कि कौन कौन से नेता यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जी ठीक है, लगातार रुपेंद्र वहाँ पर मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। हम आपको बता दें कि जैसे ही वीआईपी मूवमेंट शुरू होगा हम तमाम तस्वीरें पल पल की अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मीटिंग खत्म हो गई है, नेता अब धीरे धीरे रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर रखी गई है। मीडिया कर्मियों को अंदर बुला लिया गया था, सारी तैयारी कर ली गई थी। आपको बता दें कि इस वक्त लंच चल रहा है, तमाम लोग भोजन कर रहे हैं
और जैसे ही लंच खत्म होगा उसके बाद सभी वहां पर बैठेंगे और बैठने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें आज की रणनीति और भविष्य में क्या प्लानिंग रहने वाली है, दोनों की बातें यहां पर हो सकती है, दोनों का खुलासा हो सकता है। एक जो बड़ी बात जी बिहार झारखंड आपको लगातार बता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से कोऑर्डिनेटर चुन लिया गया है, विपक्ष की एकजुटता का, विपक्ष की मीटिंग का, विपक्ष के मोर्चे का। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर बड़ा समर्थन देने की अपील यहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने की है राहुल गांधी से कि आप इस मुद्दे पर, दिल्ली के अध्यादेश का जो मुद्दा है अरविंद केजरीवाल का, उस पर आप अरविंद केजरीवाल का साथ दीजिए। तो चूंकि सीधी लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में और पंजाब में, इसलिए थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन राहुल गांधी से अपील की है उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने। तो यहां पर एक बात बनती हुई दिख रही है। विपक्ष के तमाम दिग्गज वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और किन किन बातों पर चर्चा हुई है ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। तो आपको बता दें कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है। उनका कहना है कि 2024 के लिए बारात सज रही है, बारात लग रही है, लेकिन दूल्हा कौन है? लोग आए, ऐसी बैठक करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल नरेंद्र मोदी विरोध का एजेंडा है या कुछ और, अभी साफ करें। रविशंकर प्रसाद से बातचीत की जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल ने। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। आज महागठबंधन की महाबैठक हो रही है, कई पार्टियों के नेता बिहार पहुंच गए, बैठक शुरू हो गई। मुझे बताया गया 24 के लिए बारात लग रही है। बारात का दूल्हा कौन है? अगर 24 में आप आए हैं तो आपका दूल्हा कौन है तो बताइए मुझे, है? और ऐसी बैठकें तो आए करें, स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एजेंडा क्या है? नेता कौन है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी विरोध का एजेंडा है कि कुछ रचनात्मक एजेंडा भी है? तो वो तो नहीं है। कहा यह जा रहा है उनके महागठबंधन के जो बड़े नेता उनकी तरफ से कि पहले हम रिक्ति बना लेंगे, उसके बाद नियुक्ति करेंगे। बहुत सुंदर। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब देवेगौड़ा गुजराल का ज़माना गया, वीपी सिंह का और चंद्रशेखर का ज़माना गया। ये देश स्थायी सरकार खोजता है, और स्थायी सरकार का अर्थ क्या होता है ये देश ने दिल्ली अमेरिका में देखा है कि आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई है। आज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी का जायंट बन रहा है। मोदी जी दुनिया के एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। तो ठीक है, पटना में लिट्टी खाएं लोग, नीतीश बाबू सिलाव का खाजा भी खिला दें, मुझे क्या आपत्ति है, लेकिन इससे कुछ निकलने वाला बिल्कुल नहीं है। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले अध्यादेश पे चर्चा कर लो। उन्होंने एक चिट्ठी भी बाकायदा लिख दी कि पहले मेरे अध्यादेश को 1 नंबर एजेंडे पे ले लो। तो ये तो होना ही था ना। ममता जी क्या वामपंथियों को जगह देंगी वहाँ? कांग्रेस को जगह देंगी वहाँ? शरद पवार कांग्रेस को जगह देंगे क्या वहाँ पर? अखिलेश यादव कांग्रेस को कितना जगह देंगे? तो और कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा है, तो ये चलने दीजिए ना। इसीलिए देश अब इससे आगे निकल गया है। देश स्थायी सरकार खोजता है, और जब ईमानदार नेता बनते हैं तो क्या होता है। और एक तरफ जेपी के शिष्य जो हैं नीतीश बाबू, लालू प्रसाद, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जेपी को जेल में बंद किया, खुद दोनों को जेल में बंद किया, हम लोग थे एक्टिव उसमें, उनके सामने खड़े हैं। तो ये भी देश देख रहा है। अवसरवाद, शुद्ध अवसरवाद सत्ता की जरूरत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रविशंकर प्रसाद थे, जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। तो लगातार बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं इस बड़ी बैठक पर। पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से बयान दिया और कहा कि ये फोटो सेशन चल रहा है, कुछ नहीं होगा। और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आपने मीटिंग तो कर ली, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। ये भी उन्होंने कहा रविशंकर प्रसाद ने कि एक दूसरे से नहीं बन रही है, पर्सनल ईगो है, पर्सनल मुद्दे हैं, और अस्थाई सरकार का ये वक्त है, स्थायी सरकार का ये जमाना है। मजबूत सरकार क्या होती है वो पिछले 10 साल में दुनिया ने देख लिया है। ये बातें रविशंकर प्रसाद की तरफ से यहाँ पर कही जा रही हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की ये मीटिंग है। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, और आपको बता दें कि बस अब थोड़ी देर के बाद विपक्षी पार्टियों की मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद
यहाँ पर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें निकलकर तमाम बातें सामने आएंगी और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर आज जब मीटिंग हुई विपक्ष की पार्टियों की, विपक्षी दलों की, तो किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वहाँ पर चर्चा हुई है। ये कुछ सवाल हैं बड़े, जिसका जवाब पाने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा विपक्षी दलों की मीटिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो आपको बता दें कि सबने अपनी अपनी बात रखी है। अब हर पार्टी अपने हिसाब से मुद्दों को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 2 पार्टियां शामिल हुई हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी अपनी बात कही है धारा 370 को लेकर। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपनी बात कही है, अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे को उठा रहे हैं। तमाम तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर किन एजेंडों पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, नेता को लेकर, नाम को लेकर क्या वाकई में कोई चर्चा हुई। सबसे बड़ा मुद्दा कि गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी, क्या बाकी दलों की तरह वो भी एक साझेदार के तौर पर रहेगी, या कांग्रेस जो मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है, क्या वो इन तमाम दलों की अगुवाई करेगी। ऐसे कई सवाल हैं जिसका उत्तर पाने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें इन तमाम बातों को लेकर जिक्र किया जाए, तमाम बातों की चर्चा की जाए। इसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का।